स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए सीरीज डिफरेंस बिटवीन सीरीज में। इस सीरीज में हम लोग आपके साइंस अर्थात कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से जितने भी प्रश्न अंतर स्पष्ट करें यानी डिफरेंस बिटवीन पैटर्न पे पूछे जाते हैं उसको हम लोग समझने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हो सकता है पूछा जाए डायरेक्ट आपके प्रश्न आपके एग्जाम में वो हम समझेंगे, जितने भी होंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में। तो इस सीरीज का हमारा यह पहला वीडियो है जिसमें हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर को समझने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए समझते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। भले ही मैंने आपसे बतलाया कि हम लोग अंतर स्पष्ट कर सीरीज पढ़ें, लेकिन थोड़ा सा यदि आप स्मार्ट बनते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप कवर कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसके क्या उपयोग होते हैं, किसे अपसारी कहते हैं, किसे अभिसारी करते हैं। ना कि सिर्फ अंतर तो आप लिख कर आइएगा ही आएगा परीक्षा में, बल्कि और भी बहुत सारे प्रश्न जो थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं तो इसको कवर कर सकते हैं। तो जरूर इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले अंतर आपसे पूछे तो कहेगा सर नाम में ही अंतर है। बिल्कुल सही, इसका नाम ही अवतल, उसका नाम है उत्तल। अंग्रेजी में नाम में भी अंतर है, देखिए स्पेलिंग में अंतर है, लेकिन वो नाम का अंतर तो आपसे पूछ नहीं रहा है, वो तो लिख चुका है। आपसे पूछा है क्या अंतर, तो आइए देखते हैं। पहले अंतर देखा जाए तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह यानी जो परावर्तन का जिसपे, और दर्पण में आप जानते हैं परावर्तन होता है लेंस में अपवर्तन, तो जो परावर्तन करने वाला सतह होता है वो धंसा रहता है। वहीं पे उत्तल दर्पण की बात करें तो इसकी परावर्तक सतह उभरा रहेगा यानी उठा हुआ रहेगा। कैसे, तो आइए देखिए इसका परावर्तक सतह इधर से हम लोग कलई कर दिए हैं, रंग दिए हैं, तो इधर से धंसा हुआ है। इसका परावर्तक सतह देखिए उभरा हुआ, इधर से हम लोग पेंट कर दिए हैं। ध्यान से समझना है बस। अवतल दर्पण की फोकस जो होगा, फोकस छोटा एफ आप समझते हैं, बड़ा एफ छोटा एफ फोकस दूरी, तो फोकस जो होगा वास्तविक होता है और इसकी फोकस काल्पनिक होता है। जैसे इसका फोकस वास्तविक होगा तो इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। किसमें, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक यानी रियल और वर्चुअल दोनों इमेज इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पे उत्तल दर्पण में बात करें तो इसमें केवल आप काल्पनिक इमेज ही प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पे बात करें जब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनेगा तो आप जानते हैं कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा। कभी वस्तु के आकार का बनेगा, बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है। वही बात है, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा या बराबर तथा उल्टा और सीधा दोनों बनता है। यहाँ पे तो सिर्फ काल्पनिक बन रहा है तो आप जानते हैं सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा और हमेशा सीधा बनेगा। वही बात करें तो अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। इसके उपयोग देखते हैं तो अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में, हजामती दर्पण में, गाड़ियों के हेडलाइट में एटसेट्रा में, नाक कान में, गला के जांच में डॉक्टरों के द्वारा आप जानते हैं कर सकते हैं। वहीं पे उत्तल दर्पण का उपयोग सिर्फ साइड मिरर या स्ट्रीट लाइट एटसेट्रा में हम करते हैं। यहाँ से मैंने जैसा कि आपको बताया, आपको समझ में आया होगा कि आप न सिर्फ अंतर स्पष्ट करें, हमारे सीरीज को देखकर अंतर टाइप के ही प्रश्न लिखेंगे, बल्कि उससे तमाम प्रश्न की अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, इसका में कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होगा, इसका उपयोग कहाँ होगा, तमाम तरह के प्रश्न इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप कवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई होगी और आप भी यदि चाहते हैं कि अगला सीरीज यानी अगला वीडियो हम किस पे लेके आए, किस चीज़ में आप अंतर समझना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए दो टॉपिक में अंतर के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।